बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मंगे राम जमाना छड़का कोई कोई लोग व्यवहारी रह गए तो बोले भले वक्ता की बात बताओ रे नो कहें आग भाई भले भगत में मंगे राम जी लक्ष्मी चंद के चेले हुए और उन्होंने हरियाणवी भाषा में कविता लिखी, रागनी लिखी, सांग लिखे और घने किस्से बनाए। और कवि नो का आग्रह जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। मैं कवि की जो कल्पना हो वह अद्भुत आग्रह। और कवि जमाना का मह बड़ा है और कवि उसकी रग न पकड़ा है और कवि जो है उन बातों का निचोड़ और सार जो है ना हमारा सामने प्रस्तुत करा है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो कवि का कर्म बड़ा दुर्लभ है, कवि होना आसान बात नहीं। कवि तो कवि हो, हर कवि की जो कल्पना है वह समाज का शीशा हो है। इसने कहा था कि मंगे राम ने कि भाई मंगे राम जमाना छड़का कोई कोई लोग व्यवहारी रह गया। तो इस दुनियादारी में छल कपट और बेईमाना और एक दूसरे की चीज़ को हथियाना बिना मतलब के जो है ना किसी चीज़ पर अपना हक जमाना, ये आराम से चल रही हैं बातें, आज भी हैं। तो भाई हम कहाँ बैठे, कहाँ जाएं और किसके साथ करें दोस्ती। दोस्ती करने लायक कौन है? लक्ष्मी चंद्रिया ने एक शब्द जोड़ रखा है और उसमें एक कली आवा है, वह दोस्त या अच्छी किसकी जग में जो नेक चलन का बंदा हो और मित्रता भंग हो कैसे जहाँ विषय वासना का धंधा हो। और तो देखो न जहाँ विषय वासना काम विपरीत लिंग के प्रति अपना आकर्षण जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ जो दोस्ती यारी होती है वो टूटती है। क्योंकि जहाँ वासना है, हवस है और जहाँ मन के अंदर गंदगी भरी हुई है वहाँ व्यक्ति ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। कुछ समय पश्चात उसकी दोस्ती, उसका याराना वहाँ से टूटेगा। यदि याराना दोस्ती निभानी है और कहीं अपनी बैठक रखनी है तो निस्वार्थ हो, बिना स्वार्थ की, बिना मतलब की। और जिस आदमी ने आगे बढ़ना है वो किसी भी फील्ड में हो, उस आदमी ने जनानी से बच के रहना है। सारे आदमी भी अच्छे नहीं हैं और सारी वीर भी माड़ी नहीं है। मर्द भी कुछ अच्छे हैं और कुछ स्त्रियां भी अच्छी हैं जो अपने धर्म कर्म पर टिकी हुई हैं। वो टिकी हुई हैं दोनों का आग्रह में जति सती का जोड़ा हो से और उस उनका सत का कारण, जति सती के सत के कारण ये जो सारा संसार है वो टिका हुआ है। वो कहाँ है, किस अवस्था में है, वो तो परमात्मा जानता है। तो जो समाज है और जहाँ हमने रहन सहन रखना है, जहाँ हमने आन जान रखना है, जो हमारा भाई बंधु है, जो हमारी काकी ताई हैं, बाण हैं, भाभी हैं या छोटी लड़कियां हैं या हमारी बेटा बेटी हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार रखो और बातचीत करो प्रेम से, लाड बनाए रखो, उन्हें सुतरी शिक्षा दो, उनका भविष्य संवारो, आने वाले समय के प्रति उन्हें सचेत करो। किस तरह की उन्हें पढ़ाई पढ़नी है या उनके आगे उन्हें गाइड करो। के चल रहा है, के चल रहा था वर्तमान काल का और भूतकाल का उन्हें ज्ञान कराओ। और देवता सख्यम से दिमा वयम, ऋग्वेद में कहा है कि हम लोग देवताओं की मित्रता को प्राप्त करें। हम लोग देवताओं की मित्रता को प्राप्त करें और हम देवताओं के लिए यजन करें और देवता हमारी रक्षा करें, हम देवताओं के बल को बढ़ाएं। गीता में लिखा है परस्परम भावयन्तः कल्याणम अवाप्नुवन्तु। भाई एक
दूसरे को बढ़ाते हुए, परस्पर सहयोग करते हुए आप लोग कल्याण को प्राप्त करें। धर्म कर्म की जो बातें हैं, धर्म कर्म का जो महत्व है वो हम समझें, जीवन में उतारें और अपने जीवन को पाक पवित्र उत्तम श्रेणी का बनाएं। जीने में आनंद तब आएगा जब हमारा जीवन उत्तम श्रेणी का होगा, आचार व्यवहार बोल चाल, और जब हम हमारे वचनों पर टिके हुए होंगे, हमारे अंदर संयम होगा, हम इस दुनिया को समझ जाएंगे, तभी जाकर के हमारा जो मरण है वो आसान होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो हैं अपने आप को उत्तम श्रेणी तक लेकर के जाएं, धर्म का निर्वहन करें, धर्म को निभाएं, धर्म को धारण करें, धर्म की चर्चा करें, धर्म का प्रचार करें, धर्म को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म में जीवन शैली की अति उत्तम जो कसौटी है वो दर्शाई गई है, वो हमको बताई गई है। कैसे हमें आचरण करना है, कैसे यज्ञ यजन करना है, आए व्यक्ति का कैसे आदर करना है, और हम जब दूसरे घर पे अतिथि बन के जाते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या व्यवहार होता है, ये सभी बातें सनातन धर्म की किंवदंतियों के अंदर, कहानियों के अंदर, पुराणों के अंदर, स्मृति ग्रंथों के अंदर, ताड़ ग्रंथों के अंदर, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत देकर के समझाई गई हैं ये बातें। इसलिए हम धर्म का पालन करने वाले बने, धर्म को सर्वोपरि माने, अपने जीवन में धारण करें। कवि की जो कल्पनाएं हैं, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसको पढ़ें, उस पर गौर करें, उस पर अमल करें और अपने जीवन को उत्तम बना करके और बच्चों के सामने, समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करें, जिससे आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ शिक्षा ले सके। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तब जा कर के हमारा जो मन शांत होगा और हमारे चारों तरफ सुख शांति होगी, हमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हों और सर्वत्र नंदन्तु, सभी जगह पर प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ बोली सद्गुरुदेव भगवान की